हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए देखिए जरा। गेट 2002 का क्वेश्चन है, ठीक है। एन 11 वोल्ट पल्स ऑफ 10 माइक्रोसेकंड ड्यूरेशन इज अप्लाइड टू द सर्किट शोन इन द फिगर। कोई दिक्कत? Assuming that the capacitor is completely discharged prior to the applying the pulse, the peak value of the capacitor voltage is, ठीक है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो ही रहा होगा, जरा देख लीजिए ढंग से। इससे के मिलता जुलता आपने क्वेश्चन, मिलता नहीं, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपने पहले भी किया है। मैं बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन है वो। गेट 1999 का क्वेश्चन है वो, ठीक है ना, आपको मिल जाएगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो भी, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस वैल्यूज़ का डिफरेंस है। क्लियर है? उस टाइम उसमें वैल्यूज़ नहीं थी, इसमें वैल्यूज़ हैं बस। उसमें जो आपका जनरल टर्म्स में गिवन था वो वी और आर वगैरह में, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो एक सीरीज आरसी सर्किट है, ठीक है। एक सीरीज आरसी सर्किट है, ओके सीरीज नहीं है, सॉरी मेरी गलती है, मैंने ढंग से देखा नहीं। हाँ तो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है क्वेश्चन उससे। ये लो, डिफरेंट भी हो गया और थोड़ा बड़ा भी हो गया, ठीक है। इस प्रोफाइल के जब भी क्वेश्चन आते हैं, इस प्रोफाइल के जब भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, बताता हूँ। एक सेकंड, कोई रटना नहीं है, अपन को समझना है पूरे ढंग से। 11 नैनो फैराड, ठीक है। और आपने एक पल्स दे रखी है 11 वोल्ट और 10 माइक्रोसेकंड की। टाइम चेक करता हूँ 2 में, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसने पूछा क्या है, द पीक वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर वोल्टेजेस, बस इतना सा पूछा है। हर बार बताता आया हूँ। कौन सा सोर्स है? वोल्टेज सोर्स दिख रहा है, ठीक है, वोल्टेज सोर्स है। वोल्टेज सोर्स जब कुछ वैल्यू है इसकी, तो 0 से लेकर 10 माइक्रोसेकंड ड्यूरेशन के अंदर किसकी तरह बिहेव करेगा ये? एज अ डीसी बैटरी 11 वोल्ट। उसके बाद 10 माइक्रोसेकंड के बाद ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एज अ शॉर्ट सर्किट। ओपन करके हटा मत देना। वोल्टेज सोर्स था, वोल्टेज सोर्स अभी भी है, पहले भी था, बस वोल्टेज सोर्स ने पहले अपनी खुद की वैल्यू को कितना लिया? 11 वोल्ट कर लिया। उसके बाद उसने अपनी वैल्यू को कितना कर लिया? 0 कर लिया। किसी भी वोल्टेज सोर्स की वैल्यू 0 होती है तो किस तरह से रिप्रेजेंट होगा? शॉर्ट सर्किट की तरह, ना कि कुछ ओपन सर्किट वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो लोगों को लगता क्या है, हटा लिया, लगाया, हटा लिया। हटाते नहीं है, वो वही है, उसकी वैल्यू 0 हो गई है। तो वैल्यू 0 कैसे करते हैं? वैल्यू 0 करते हैं उसको शॉर्ट करके। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ध्यान रखना। अब कुछ नहीं, फटाफट इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं पल्स वाले, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पल्स वाले क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि लोगों को कंसेप्ट आता है, लेकिन बस एक ट्रिक रहती है, वो लगा नहीं पाते हैं। मेरी बात सुनो, ये जो पूरा सर्किट है, इसमें कोई वोल्टेज आपने लगाना चालू किया। अब जब ये सर्किट इस वोल्टेज को देख रहा है, तो उसको ये थोड़ी पता है कि ये आगे जाके बंद होने वाला है। समझ रहे हैं मेरी बात? आगे जाके ये सोर्स हट जाएगा या इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। वो तो यही सोचेगा ना, मेरे अक्रॉस भैया एक डीसी बैटरी आ गई है, अब मैं क्या करूंगा? परमानेंटली उस डीसी की तरह उसको, मतलब चार्ज हो जाऊंगा उसकी तरह, ठीक है ना। परमानेंटली डीसी लगा, उसको ये थोड़ी पता है कि मैं आगे, ये जो सोर्स है ये आगे हटने वाला है, ठीक है। तो वो सर्किट तो उसके लिए सेम रेस्पॉन्स देगा जैसा वो किसके लिए देता? एक यूनिट स्टेप सिग्नल के लिए देता, कंप्लीट सिग्नल के लिए देता। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये तो कंप्लीट सिग्नल तो है नहीं, ये आगे कट रहा है, लेकिन रेस्पॉन्स तो बिल्कुल एक्जैक्टली सेम आएगा। क्लियर है? तो मैं क्या करूंगा, जब ये मैंने सोर्स, अब मैं क्या अज्यूम कर लूंगा कि मैंने एक डीसी यूटी का एक इंपल्स सोर्स दे दिया है, और इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। क्लियर है? आखिर में जो इक्वेशन आएगी उसमें सिर्फ तुमको वो ये वाली वैल्यू डालनी पड़ेगी, ठीक है। जो इक्वेशन आई तुम्हारे पास उसमें तुम ये वैल्यू डाल दो, इसके बाद क्या हो जाएगा? सोर्स है ही नहीं। क्लियर है? लेकिन यहां तक तो ये ऐसे बिहेव कर रहा था ना कि सोर्स हमेशा लगा ही रहेगा। कोई दिक्कत? तो तुम्हें इस पॉइंट पे वैल्यू चाहिए ना, बस तो इस पॉइंट पे उस इक्वेशन से वैल्यू निकाल लेंगे अपन, ठीक है। तो अब वो इक्वेशन निकालते हैं अपन। तो तुमने क्या अज्यूम कर लिया भैया, तुम्हारे पास एक लग गया है सोर्स यूटी का। अब पूरी इक्वेशन का क्या ले लो? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लो, ठीक है। ओके, लाप्लास की जरूरत ही नहीं है, कौन सा सर्किट है? फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है। कितने एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट दिख रहा है? एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट दिख रहा है, कैपेसिटर। तो कैसे करेंगे अपन इसको? अपन सीधे इसको टाइम डोमेन में सॉल्व करेंगे। जो अपने पास नॉर्मल ट्रांजिएंट की, फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिएंट की इक्वेशन है, क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिएंट की इक्वेशन? VCT इज इक्वल्स टू VC इंफिनिटी प्लस VC 0 माइनस VC इंफिनिटी e टू द पावर माइनस t बाय टाउ। कोई दिक्कत? क्लियर है?
VC जीरो की वैल्यू बताओ। फिर बोल रहा हूं अब यहाँ पे VC इन्फिनिटी, ये मत बोल देना सर आपने तो वोल्टेज सोर्स हटा लिया, अब ये क्या कर जाएगा, डिस्चार्ज कर जाएगा कैपेसिटर के अक्रॉस वैल्यू जीरो। ऐसा नहीं है, आपको VC इन्फिनिटी क्या मान के चलना है, ये सोर्स परमानेंटली लगा हुआ है, ये ऐसे कुछ है, ये जो सोर्स है परमानेंटली, तभी तो इक्वेशन निकाल पाओगे यार उसकी। क्लियर है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। फिर बोल रहा हूँ इस प्रोफाइल के क्वेश्चन सारे अच्छे होते हैं, ठीक है। तो VC इन्फिनिटी के लिए निकालनी तो मैं क्या मान लूंगा भैया, एक सोर्स लगा हुआ है परमानेंटली, कितना 11 वोल्ट का। कैपेसिटर इन्फाइनाइट पे जाके क्या हो जाता है, स्टेडी स्टेट पे जाके, इन्फाइनाइट को स्टेडी स्टेट बोलते हैं अपन, ठीक है ना, ढंग से आप अच्छे स्टूडेंट हो तो आप इसको स्टेडी स्टेट बोलोगे ना कि इन्फाइनाइट टाइम। क्लियर है, तो स्टेडी स्टेट पे सर्किट जाके क्या हो जाएगा, सिस्टम क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आ जाएगा उसको क्या बोलूंगा मैं, VC इन्फिनिटी। यहाँ पे कितना है, 10 किलो ओम, यहाँ पे कितना है, 1 किलो ओम, ठीक है। मेरा कैलसी तो नहीं है, जरा देखते हैं, जरा सॉल्व करते हैं, ठीक है, अरे जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो VC इन्फिनिटी कितना जाएगा, वोल्टेज डिवाइडर लगा सकते हो इसमें आराम से, तो 10, ये तो ओपन पड़ा है, तो 10 के अक्रॉस वोल्टेज डिवाइड होकर आएगा, तो 10 अपॉन 10 + 1 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है, किलो ओम से अपन को दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से 11 आया तो ये कैंसिल हो गया, इससे कितना जाएगा 10 वोल्ट। तो VC इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 10 वोल्ट, लिख लो साइड में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अब आपको निकालना है VC जीरो। VC जीरो क्वेश्चन में इनिशियली डिस्चार्ज बोला है, ठीक है, इनिशियली बिल्कुल सही बोला है। सारे क्वेश्चन गेट के जितने भी क्वेश्चन होते हैं अच्छे होते हैं, उसमें लैंग्वेज सही होती है, सारी बातें देगा आपको, ठीक है। VC जीरो की वैल्यू क्वेश्चन में देख गिवन है, कितनी है, 0, और यही आपको अच्छी तरह से पता है, VC 0 प्लस होता है, कैपेसिटर का क्रॉस वोल्टेज एकदम से चेंज नहीं करता है, इंस्टेंटली चेंज नहीं करता, थोड़ा टाइम लेता है, तो दोनों जो 0 माइनस पे था वही 0 प्लस पे वोल्टेज होगा। क्लियर है, अब बस आपको इक्वेशन लगानी है, तो जरा बताओ VCT कितना जाएगा ऐसे, 10 1 माइनस e⁻⁻t/τ, ठीक है। अब टॉ की वैल्यू निकालनी है, टॉ की वैल्यू कितनी होगी, कौन सा सर्किट है, RC सर्किट है, टॉ की वैल्यू कितनी होती है, R=C। बहुत बार लिख चुका हूँ, अब ये R= क्या है, थेवेनिन कैपेसिटर, थेवेनिन रेजिस्टेंस अक्रॉस द कैपेसिटर टर्मिनल, जो भी वो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस क्या निकालना है, थेवेनिन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसके अक्रॉस थेवेनिन निकालना है, तो अब तुम बोलोगे भैया थेवेनिन के लिए क्या करते हैं, सारे सोर्स इंडिपेंडेंट सोर्सेस को हटाते हैं। यहाँ पे इंडिपेंडेंट सोर्स कौन सा है, वोल्टेज सोर्स है। फिर बोल रहा हूँ इसको इससे कंफ्यूजन है ना, तुम ये मान के चलो ये सोर्स हमेशा केस पे लग गया है। क्लियर है, तो इस सोर्स को क्या करूँगा, शॉर्ट करूँगा, ठीक है ना, अपने इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करूंगा, तो वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, 0, तो इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया, और ये रहा तुम्हारा कैपेसिटर का टर्मिनल, इसके अक्रॉस मुझे क्या निकलना है, R=, ये कितना है 10, ये कितना है 1, ठीक है, 10 किलो ओम है, ये 1 किलो ओम है, कितना आ जाएगा 1 × 10 किलो ओम डिवाइडेड बाय 11 किलो ओम, ठीक है। तो 1 किलो ओम से 1 किलो ओम कैंसिल, एक बचेगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 10/11 किलो ओम, कोई दिक्कत। यहाँ से टाइम कॉन्स्टेंट की वैल्यू, टॉ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R=C डालना जरा, 10/11 किलो ओम मल्टीप्लाइड बाय 11 नैनोफेराड, 11 से 11 कैंसिल, 10 किलो ओम 10⁻³ 10⁻⁻9, तो 10 × 10⁻⁻6, या मैं बोल सकता हूँ 10 माइक्रोसेकंड, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आ गई है, ठीक है ना, बाद में यूज़ करेंगे इसको, अभी देख लो बस। क्लियर है, तो आगे क्या बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है भाई, आगे वो बोल रहा है, हाँ अब बस यहाँ तक निकल गई। अब इक्वेशन बस इसमें ये टॉ की वैल्यू डाल दोगे तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो टॉ की वैल्यू साइड में लिख लेता हूँ मैं, टॉ की वैल्यू कितनी आ गई भाई, टॉ की वैल्यू आ गई 10 माइक्रोसेकंड, लो इसको मिटा दूँ। अब तुमने क्या माना था, ये सोर्स तुम्हारे पास परमानेंटली लगा हुआ है, जरा देखते हैं रेस्पॉन्स कितना आएगा। ये तुम्हारा सोर्स लगा हुआ है परमानेंटली, ठीक है, इसके लिए करस्पॉन्डिंग रेस्पॉन्स जो आ जाएगा, करंट बना रहा हूँ ना, रेड पेन से वोल्टेज बना रहा हूँ मैं, किसके अक्रॉस, सोर्स कितना था मेरा 11 का था ना, तो यहाँ पे कहीं पे 10 आएगा, तो ये बन गया तुम्हारा वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, कोई दिक्कत, ठीक है। अब लेकिन ये जो सोर्स था बेचारा, ये तो कहीं कहाँ पे खत्म हो गया, ये खत्म हो गया 10 माइक्रोसेकंड पे, ये लो। उसके बाद क्या होगा, इस पॉइंट के बाद अब ये कैपेसिटर, ये जो सोर्स है ये हट चुका है, हटा नहीं है, इधर देखो जरा ढंग से देखना प्लीज, कह रहा हूं मैं ना। 10 माइक्रोसेकंड के बाद ये सोर्स कैसे हो जाएगा, शॉर्ट। अभी जो कैपेसिटर है ये क्या करेगा, इस और इस रजिस्टर में क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा। तो मैं अब ये, ठीक है ना, तो मैं इसके बाद करंट बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये एग्जैक्टली ये आगे नहीं जाएगी, इसके बाद की जो वेवफॉर्म है वो कैसी दिखेगी आपको, कोई दिक्कत।
तो इस पॉइंट पे तुमको दिख रहा है, सेम क्वेश्चन है 1999 में जो गेट में आया था ना, उसका सेम क्वेश्चन है। इस पॉइंट पे जो वोल्टेज दिखेगा आपको कैपेसिटर का, वो उसके अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज होगा। कौन सा पॉइंट है ये? 10 माइक्रोसेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो यहाँ से वी सी टी एट टी इज इक्वल्स टू वॉट, 10 माइक्रोसेकंड विल नथिंग बट वी सी मैक्स, मैक्सिमम वोल्टेज होगा ये इस क्वेश्चन में, ठीक है। इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 10 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 10 माइक्रोसेकंड। टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी जरा बताओ, 10 माइक्रोसेकंड। ये दोनों कैंसिल हुए, यहाँ से कितना बनेगा ये 10 इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 1। कोई दिक्कत? ऑप्शन देखो जरा मेरे को, हाँ ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है याद रखना, 0.636 समथिंग होती है, ठीक है। तो 1 माइनस 0.3636 समथिंग कितना आ जाएगा, 10 इंटू 0.632 समथिंग आ जाएगा। क्लियर है? कैलकुलेटर में चेक कर लेना, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ से वैल्यू, 6.32 वोल्ट्स। ऑप्शन सी। क्लियर है? थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।